नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मजा आ रहा है? मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मेरा गला बैठ गया है, गोवा में मस्ती करते हुए आप लोगों का भी कुछ हाल ऐसा ही होगा। यस, तो एक बार रूट प्योर के लिए जोरदार तालियां। हमारी कंपनी के सीईओ हमारे टैक्सी के लिए बस जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। और आज मुझे मौका मिला है कि आप सबके सामने में जो मेरी अचीवमेंट है इस 3 साल के पीरियड में रूट प्योर से, जो मैंने आज एक सपनों का अपना पहला घर जो 2.5 करोड़ का मैंने खरीदा है, अपना मकान, उस अचीवमेंट के बारे में मैं आपको बताऊं कि वो कैसे आई। क्योंकि देखिए, कोई भी अचीवमेंट जब आपके पास आती है तो कुछ रीज़न उसके पीछे होते हैं, कुछ सपोर्ट उसके पीछे होता है, कोई आपको गाइड कर रहा होता है, कोई आपको सपोर्ट कर रहा होता है। यस और नो? और उसके पीछे का कारण यही है कि मैं अपना पहला ड्रीम घर ले पाया हूँ मात्र 37-38 साल की उम्र में। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे यंग लोग दिख रहे हैं जो शायद 30 के होंगे, 25 के होंगे, हो सकता है 20 के होंगे। आई एम श्योर कि रूट प्योर का हाथ पकड़कर, अपने अपलाइन का हाथ पकड़कर अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में आप भी 2.5, 3, 5 करोड़ का घर ले रहे होंगे। और मैं, देखिए, ड्रीम, सपना हर कोई देखता है, यस और नो, लेकिन उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहते हैं ना कि भाई स्वर्ग जाना है, मैं कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? सब लोग हाथ खड़े कर देंगे, जी साहब। अब बोलेंगे मरना कितने लोग चाहते हैं? बोलो जी, कोई मरना नहीं चाहता। तो क्या बिना मरे स्वर्ग मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो साथियों, कीमत चुकानी होती है। मैं अपनी जर्नी बता रहा हूं। मैं किसान परिवार से संबंध रखता हूं, मुझे इस बात पे बड़ा गर्व है। हमारे किसानों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और जब एक किसान का बेटा हूं तो हमें जो मिला, हमारी पुश्तों से वो क्या मिला? मेहनत करना, हार्ड वर्क करना। कि जहां पे पांव डाल दिया ना, वहां से, मतलब जिसको कहते हैं कि अगर पांव कहीं पे डाल दिया, फंसा दिया, तो जो चीज ठान ली है तब तक वहां से वो पांव हटेगा। इतना दमदारी से मेहनत करना, फिर चाहे परिस्थितियां, सिचुएशंस कुछ भी हो। ये हमारे माता पिता से, हमारे बुजुर्गों से हमको मिला है, एंड आई रियली प्राउड ऑफ दैट। और जब सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन परिवार की स्थितियां वो नहीं थी कि जिस शहर में आज मैंने 2.5 करोड़ का घर लिया है। मैं सच बता रहा हूं, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो परिस्थिति ये भी नहीं थी कि मैं वहां पे कमरे का किराया ले सकूं। कमरे का किराया, पढ़ाई करने के लिए मैं किराए पे वहां पे कमरा ले सकूं, हैसियत वो भी नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हो? जैसा आपकी जिंदगी में हुआ वैसे ही मेरी जिंदगी में हुआ। एक दिन रूट प्योर की अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई, जैसे आज आपके पास। और ड्रीम तो था घर लेने का। गांव में, मैं सोलन से ही हूँ, हिमाचल सोलन से हूँ। चंडीगढ़ से अब जब जाते हैं शिमला की तरफ तो सोलन पहला स्टेशन पड़ता है। तो उसमें वहाँ से हूँ। गांव में ऑलरेडी मेरे पास में घर है। सोलन शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर, नदी के किनारे एक छोटा सा प्यारा सा घर मेरे पास में है ऑलरेडी। लेकिन उस शहर में घर खरीदना था या कहीं फ्लैट खरीदना था, एक सपना था कि बाहर एक घर लूँ, एक प्रॉपर्टी लूँ, कुछ करूँ। तो ये एक ड्रीम था, लेकिन ये ड्रीम कहीं से पूरा हो नहीं रहा। और रूट प्योर की जब अपॉर्चुनिटी आई तो ये सपना तो था कि करना है। और हिमाचल में एक प्रोग्राम हमारा हो रहा था, तो उसके लिए अमित सर एज अ चीफ गेस्ट उसमें आए थे। और कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि उस वक्त किसान आंदोलन चला हुआ। क्या चला हुआ था? किसान आंदोलन। और इवेंट करने के बाद अमित सर को वापस जाना था। चंडीगढ़ से उनकी फ्लाइट थी। अब टैक्सीज मिल नहीं रही क्योंकि किसान आंदोलन चला हुआ है, हड़तालें चली हुई है, रोड बंद है। और शिमला में मैं था, मेरी वाइफ थी। तो हमने प्लान किया, हमने कहा सर कोई ना जाए, हम आपको, टैक्सी नहीं चल रही है सर, चिंता मत करिए, हम है ना सर, आप हमारे अपलाइन है, जब आप हमारे लिए इतना दूर आ सकते हो तो हम आपके लिए कहीं भी जा सकते हैं। तो मैं और मेरी वाइफ ने बोला सर आप हमारे साथ चलिए। और मैं और मेरी वाइफ अमित सर को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक आए। तो जब भी अपलाइन और डाउनलाइन तो साथ में होते हैं तो क्या बातें होती हैं?
क्या बातें होती हैं? प्रोग्रेस है। बिजनेस की बातें होती हैं, फ्यूचर की बातें होती हैं। अपलाइन हमको टटोलने की कोशिश करता है, आपको टटोलने की कोशिश करता है कि आप सोचते क्या हो, क्या आपकी प्लानिंग है। तो ऐसा ही कुछ डिस्कशन हो रहा था। तो सर ने कहा जी क्या प्लानिंग है फ्यूचर में, कौन सी गाड़ी, क्या घर। तो मैंने बोला सर मुझे ना फ्लैट लेना है, मुझे घर लेना है। बोला क्या, कितना बजट सोचा, कितने का घर लेना है। मैंने बोला सर 55-60 लाख रुपए का एक मुझे फ्लैट लेना है। बोले ठीक है, बहुत बढ़िया। कहते डायमंड से पहले गाड़ी से पहले घर लेना। और पूरे वो 2-3 शिमला से लेकर चंडीगढ़ तक 3-3.5 घंटे का जो सफर है, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हुई? घर घर घर। मैंने अपना ड्रीम शेयर किया मेरे अपलाइन को, और मेरे अपलाइन ने मेरा माइंड मेकअप किया, मेरा माइंड को तैयार किया कि घर लेना है, डायमंड से पहले लेना है, घर लेना है, डायमंड से पहले लेना है, घर लेना है, डायमंड से पहले लेना है। तो मतलब समझ के आता है पावर ऑफ डिक्लेरेशन। और दूसरी चीज समझ के आती है कि जो आपका सपना है, अगर आप अपने अपलाइन के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आपका अपलाइन जानता है कि आपको जिंदगी में चाहिए क्या। तो आपका अपलाइन आपको उस चीज के लिए पुश करेगा कि नहीं करेगा? हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने सपने शायद शेयर ही नहीं करते हैं, बताते ही नहीं है, अपलाइन को मालूम ही नहीं कि आप चाहते क्या हो। ऐसा लो, ऐसा है या नहीं है? मैंने वो गलती नहीं करी, मैंने अपना सपना शेयर किया, मेरे अपलाइन ने मुझे पुश किया। आप अभी पैसे कमाए नहीं है रुपये से, अभी तो शायद सिल्वर था, गोल्ड था, लेकिन सर ने क्या बोला कि घर देखना चालू करो। अब घर देखना शुरू करो, पैसे कमाए। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? पैसे कमाए नहीं है, घर देखना चालू कर दिया। जेब में पैसे नहीं है और घर देख रहा हूं, फ्लैट देख रहा हूं, प्रॉपर्टीज देख रहा हूं, चंडीगढ़ में देख रहा हूं, सोलन में देख रहा हूं। पैसे हैं, बात को समझिएगा। हम क्या बोलते हैं, जब पैसे होंगे तब लेंगे, तब करेंगे। सही है गलत? पैसे नहीं थे लेकिन घर देखना शुरू किया, घर देखा, कोई घर समझ में नहीं आया। लेकिन उस बीच में एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ। मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि यार फ्लैट नहीं लेना। क्या बोला? फ्लैट नहीं लेना, फ्लैट लेंगे। एक डायलॉग मारा, मतलब वो मैं आपको बताता हूँ, डायलॉग मारा जो मेरे को थोड़ा सा अंदर चुप किया। मतलब एक डायलॉग उन्होंने मारा, कह रहे फ्लैट लेंगे, ना जमीन अपनी ना आसमान अपना। बीच में, मतलब उन लोगों का जो टोन था, मैंने उस तरीके की, बीच में रहोगे ना, आप छत पे जा सकते हो, प्रॉपर्टी ना जमीन आपकी है, कहते घर लेना। मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं, हम फ्लैट नहीं, घर लेंगे। तो पहले डिसाइड था कि चंडीगढ़ में लेंगे। फिर क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स का एक सिंगल बेटा हूँ, तो अगर मैं चंडीगढ़ में लेता तो जहाँ पे 3-4 घंटे लगते, तो मैं मेरी फैमिली को मैनेज करना और मैं खुद दूर हो जाता। तो फिर डिसाइड हुआ कि सोलन में ही लेंगे, ताकि मेरे पेरेंट्स जो है जब भी उनका दिल करे तो वो गांव जाए, जब भी दिल करे तो उस घर पे रहे। तो प्लानिंग हुआ सोलन। अब वहाँ पे घर देखना शुरू। अब जब घर देखना शुरू करा तो कोई घर पसंद नहीं आया। काम भी कर रहा हूँ, टीम भी बना रहा हूँ, साथ में घर भी देख रहा हूँ, लेकिन कोई घर पसंद नहीं आ रहा है। करते करते एक घर पसंद आया जिसकी कीमत थी, हेलो जी, कितनी थी? अरे सुनी रहा, कितनी थी? आवाज 2.5 करोड़ वाली नहीं आ रही। कितनी थी? और लेवल था रूबी, 2.5 करोड़ घर की कीमत। अब पसंद वही आ रहा है, और वो घर जब दिमाग, कोई चीज होती है ना आपके दिमाग में चली जाती तो निकलती नहीं है, फिर आप बार बार सोचते हो कि यार नहीं, उसके बाद भी घर देखे, लेकिन वो घर दिमाग से नहीं जा रहा। लगा कि यही लेना, यही लेना। और ये चीज जब दिमाग में आ गई, अब उतना पैसा तो अभी कमाया नहीं। फिर मुझे लगा अब किससे बात करूं, कैसे गाइडेंस दूं। अब इससे तो बात हो रही थी, मैंने फोन उठाया और मैंने फोन मिलाया हमारी कंपनी के सीईओ, हमारे मतलब जिसको हम कह सकते हैं, जिनको हम त्रिदेव कहते हैं, जो हमें आज इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म जिन्होंने हमें दे दिया, जहां से आज मेरी तो देखो जिंदगी बदल गई है, और आई एम श्योर कि हम सबकी बदलने वाली है। वो फोन गया सुबोध तिवारी सर, सुबोध सर को कॉल गया और मैंने सर को बोला, सर नमस्कार। सर को भी, क्योंकि मैंने अपलाइन को बताया था, तो अपलाइन ने, मेरे अपलाइन अमित सर ने सुबोध सर को बताया। अब सुबोध सर ने मुझे बोला कि हाँ जी। मैंने बोला सर ऐसा ऐसा है, बजट तो है, मतलब सोचा तो 55-60 था, ज्यादा से ज्यादा 70-80 लाख रुपए खर्च कर सकता हूँ, मतलब जो मेरा बजट है, लेकिन घर पसंद आ रहा है, बहुत महंगा। अब सुबोध सर ने मुझे